तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हृदय का चित्र किस तरह बनाना है। ट्रिक वाइज हम जानेंगे कि हृदय का चित्र कैसे बनाना है और जो हृदय के भाग होते हैं उन भागों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हृदय का चित्र बनाने के लिए हमें आम जैसी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, यानी कि मैंगो जैसी। तो देखो, आम बनाना है अपन को, इस तरह लेना है और फिर इस तरह दे देना है। ठीक है, सबसे पहले हम आम की तरह के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे एफ और फिश। क्या बनाएंगे? एफ और फिश। एफ और फिश बनाएंगे। देखो, यहां से लेंगे एफ और फिश बनाएंगे। देखना बेटा, यहां से लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक बार यूं, देन एक बार यूं। इस तरह अपन क्या बनाएंगे? एक एफ और फिश बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक एफ ऑफ एस बनाएंगे इस तरह। इसके बाद हम उल्टा ई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उल्टा ई। देखो कैसे बनाएंगे, यहां से लेंगे लगभग और इसको इसके ऊपर पटक देंगे, यानी कि एफ के ऊपर से इस तरह 3 डिजाइनें लेंगे और इस तरह सबके मुंह इस तरह लेंगे। हमेशा याद रखना, सबके मुंह, इसके इसके सबके, आगे बताऊंगा क्यों। इसके बाद एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि 0 या फिर ओ बनाएंगे। यहाँ से ये लो सर, ये बना दिया सर, बिल्कुल इजी है सर। ये लो, अब इसको पैक कर देते हैं। ये लो सर, ओके। इसके बाद चाहो तो आप नीचे भी बना सकते हो। ये बना दिया सर। इसके बाद आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से तो ऊपर की 4 रहती है। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम? इसी स्ट्रक्चर को दोबारा बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर को, इस वाली स्ट्रक्चर को। अब कैसे बनाएंगे? देखिए, इस वाली स्ट्रक्चर को उल्टा एम ये लेंगे, यहां से किनारे किनारे चलेंगे, किनारे किनारे चलेंगे, किनारे किनारे चलेंगे, बस यहां से बीच में से इस तरह की डिजाइनें बनाते हुए ला दो वापिस नीचे और फिर किनारे किनारे चलेंगे, किनारे किनारे चलेंगे और अंत में इसको यहाँ पर समाप्त कर देंगे। इजी था? ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है आपको? एक बार यूं लेना है, एक बार यूं लेना है। इसी तरह उधर भी ऐसे ही करेंगे, एक बार यूं लेंगे, एक बार यूं लेंगे। ओके। अब इसके बाद हम इसके बीच में ऐसे 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 कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। अब क्या करना है? अब इसके बाद इसके ऊपर भी एक टोपी बना दो, इसके ऊपर भी एक टोपी बना दो, जिसे मैं बनाता हूं। ये मैंने क्या किया? एक टोपी बना दी। इसके ऊपर क्या बना दी? एक टोपी बना दी। इसके ऊपर भी मैंने क्या किया? एक टोपी बना दी। ये लकीरें थी ना इसकी एफ की, ये ऊपर ही रहनी चाहिए, इस पर स्पर्श नहीं होनी चाहिए। ओके ओके। अब क्या करना है आपको? जितने भी मैंने इस तरह की डिजाइनें बनाई थी, ये इन सब पर क्या करना है? इसको इस तरह कर देना है, मतलब इसको यूं सी बना देना है सब पे। सी, इस तरह सी, इस तरह सी, इस तरह सी, इस तरह सी, ये बना देना है। आ गया सर? आ गया बॉस। अब इसके बाद आपको 2 नसें और बनानी है। एक तो यहां से एक डंडा लेंगे, एक और डंडा लेंगे, बस। और यहां पर आप चाहो तो वाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाई, इस तरह, और फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हुए इस तरह। ये लो सर, बिल्कुल इजी था। इजी था मेरे ख्याल से, तो कोई कठिन नहीं था। ओके, ये आपका हृदय का चित्र बन चुका है। हृदय का चित्र बनाना बिल्कुल इजी था, मैंने आपको हृदय का चित्र बनाना सिखा दिया। अब हृदय के चित्र में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, अब हम इसके भागों के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से चीजें होती हैं। देखो, ये जो एफ बना हुआ है, एफ से याद रखना फुफ्फुस। क्या है ये? फुफ्फुस। एफ से क्या है? ट्रिक, फुफ्फुस। तो ये जो होती है फुफ्फुस धमनी। क्या होती है? फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी के पास में होती है ये जो दो नलिकाएं दिख रही है, इनको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या बोलते हैं बच्चों? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। ओके ओके। और ये वाली, ये सबसे बड़ी दिख रही है, महा दिख रही है, महा, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। और इस वाली को बोलते हैं महाशिरा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी है। राइट? यस। ये लो सर, हो गया। देखो, हृदय का चित्र तो बनाना सिखा दिया, अब मैं नामांकन की ट्रिक बता रहा हूं। एफ से क्या याद रखेंगे? फुफ्फुस। तो ये क्या है? फुफ्फुस धमनी।
फुफ्फुस शिरा, ठीक है। फुफ्फुस धमनी के पास में महाधमनी, फिर महाशिरा और फुफ्फुस शिरा, ये 4 नसें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो हृदय में 4 चीजें मोस्ट होती हैं। हृदय के चित्र में हम क्या बोलेंगे, हृदय में क्या होती है, 4 तो होती है नसें, ठीक है, 4 होती है नसें और 4 होते हैं कोष्ठ, 4 होते हैं कोष्ठ, यानी कि 4 कोष पाए जाते हैं हृदय में। अब देखो आगे की ट्रिक। अब जो ऊपर की तरफ है, क्योंकि अ अक्षर पहले आता है, अ अक्षर, ए फॉर एप्पल पहले आता है, ए फॉर एप्पल पहले आता है, तो ऊपर वाले जितने भी हैं ये कहलाएंगे आलिंद। क्या कहलाएंगे, आलिंद, और ये भी आलिंद, ठीक है। और जो नीचे वाला है, नी से नीचे, नी से निलय, नी से नीचे, नी से निलय, याद रखना है, नी से नीचे, नी से निलय। तो ये जो 2 डब्बे हैं, ये 2 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये नीचे वाले बॉक्स क्या कहलाते हैं, निलय, क्या कहलाएंगे, निलय। बहुत इजी है, निलय, ठीक है बॉक्स। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखो हमारा जो हृदय होता है वो यहाँ पर अंकित होता है, ठीक है। इस हृदय को मैं निकाल कर किताब पर चिपकाऊं तो ये इसका बाईं और बायां वाला हिस्सा दाईं ओर आ जाएगा और दायां हिस्सा बाईं ओर आ जाएगा। तो अपना जो बायां होता है उधर की तरफ तो लिख देंगे हम दायां, दायां, और जो ये मेरा दायां वाला हाथ है तो इधर लिख देंगे हम बायां, मतलब विपरीत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसे किताब पर सीधा देखते हैं, वैसे ये यूं अंकित है, ठीक है। देखा जाए तो अब देखो, अब ये मेरा बायां हाथ है तो बाएं हैंड की तरफ बायां आलिंद आ गया ना, क्योंकि ये यूं की यूं अंकित है, और इधर दायां हाथ है तो दाईं ओर आ गया, ठीक है। अपन इसको इस तरह देखते हैं तो ऐसी वो आ जाती है सिचुएशन। इसके बाद क्या करना है, देखो 4 नाम ये हो गए, 4 नसों के नाम हो गए, 4 कोष्ठों के नाम हो गए। इसके बाद आपका चित्र कंप्लीट है। ये आप बताइए, टीचर को बताइए, और टीचर आपका खुश हो जाएगा, बिल्कुल खतरनाक तरीके से खुश हो जाएगा। इसमें अगर आप और भी चीज एडिटिंग करना चाहो तो मैं एक और ट्रिक बताता हूं। देखो ये 2 ट्रिकें तो होती है रक्त को ले जाने वाली, ये जो बीच की होती है ये तो रक्त को ले जाती है, ठीक है। ये 2 बीच की नसें होती है ना बेटा, ये तो रक्त को ले जाएगी, और ये आइट साइड की जो नसें हैं ये रक्त को लेकर आएगी। अब आप डिटेली जान रहे हो, वैसे आपका कंप्लीट हो चुका है, वहां तक 4 नसें और 4 कोष्ठ बना दिए ना, वहां पर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी डिटेली बात करेंगे। तो देखो 2, अगर आप चाहो और अच्छे नंबर लाना तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 नसें तो बनाएंगे ऊपर की ओर और आइट साइड की घुसाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। बस तो 2 यूं लेनी, सॉरी 2 नसें तो ऊपर की ओर और आइट साइड की नीचे की ओर लेनी है। देखो ये वाली भी होती है, ये भी ऊपर और ये नीचे, क्योंकि ये जो महाधमनी होती है, ये वाली, सॉरी ये जो महाधमनी होती है, ये जो महाधमनी होती है ये पीछे से आकर, यही नसी होती है, ये महाधमनी होती है जो पीछे से आती है ये, और ये क्या करता है, CO2 वाला ब्लड यहाँ पर लेके आता है आलिंद में, ये भी लाती है और ये भी लाती है। तो अब क्या करें सर, कि सर O2 CO2 वाली कंडीशन कैसे याद करेंगे? बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले बोलेंगे CO2, फिर बोलेंगे O2, फिर बोलेंगे CO2, फिर बोलेंगे O2, मतलब एकांतर क्रम में CO2 O2 CO2 CO2, तो इसी क्रम में रख दो सबको, चारों को। वैसे अगर आपको याद होना चाहिए कि जो फुफ्फुस शिरा होती है वो क्या लेके आती है, ऑक्सीजन लेके आती है, और अगर याद भी नहीं है तो यहाँ पर लिख दो CO2, यहाँ लिख दो O2, यहाँ लिख दो CO2, यहाँ लिख दो O2, ठीक है। मतलब कि जो महाशिरा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, फिर यहाँ भी CO2 आएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर O2, ठीक है। ये चाहे तो लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है इन 2 नसों की। तो मुख्य तो ये 4 नसें होती है, ठीक है। ये O2 क्यों है, क्योंकि ये जो महाधमनी है ये कौन सी ऑक्सीजन को लेके जाती है, इसलिए, और ये पीछे से आ रही है O2, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद अगर आप इसको और भी बेस्ट बनाना चाहते हो तो इसको 3D रूप दे सकते हो। 3D रूप जानते हो क्या होता है? 3D रूप मतलब कि इसको इस तरह डिजाइन कर सकते हो, इस तरह, ठीक है, इस तरह डिजाइन बना सकते हो अगर आप चाह रहे हो तो इसको और बेस्ट बनाना, ठीक है। इसको अंदर की तरफ से इस तरह बना देंगे, ठीक है, और बेस्ट बनाने के लिए है, वरना आपका चित्र तो कम का ही कंप्लीट हो चुका है ट्रिक वाइज। और इन ट्रिकों को अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल इजी है हृदय का चित्र बनाना, है ना मेरे बच्चों? हाँ ठीक है बच्चों,
इस हृदय का चित्र बनाना बिल्कुल ईजी है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, इसमें 3D रूप दे दिया। इससे क्या है ना, ये आकर्षित लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षित। आपके पेंसिल से और अच्छा बनेगा बच्चों, बिल्कुल शानदार बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आप चाहो तो 3D रूप दे सकते हो और यहाँ पर भी आप 3D रूप दे सकते हो, जो कि कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी था। मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी था हृदय का चित्र बनाना। और अब आप इसका घर में प्रयास करें, 5 बार बनाओगे, कसम से कह रहा हूं बन जाएगा। ठीक है, 5 बार बनाओगे और इस वीडियो को 2 बार देख लोगे ना, जिसमें आपका चित्र बनाना आ जाएगा। और बिल्कुल इजी था, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। आप इन ट्रिकों का याद रखना, इन ट्रिकों का उपयोग मैंने किस तरह किया, इन सभी ट्रिकों को भाई पहले आम बनाया, फिर एफ बनाया, फिर ई बनाया उल्टा, फिर इधर से ई बनाया और एक ओ बनाया, फिर मैंने वाई बनाया, ये वाई। और जो ए पहले आता है तो ऊपर के आलिंद कहलाएंगे, नी से नीचे नी यानी कि नीचे वाले नीले कहलाएंगे। 4 कोष्ठ 4 नसें होती हैं, 4 नसें और 4 कोष्ठ होती हैं। नी से नीचे, नी से नीले, और 2 ऊपर की ओर और 2 राइट साइड की नीचे की ओर लगाएंगे। और ये वाला क्रम याद करेंगे, CO2 O2 CO2 O2। ठीक है, और एक और बात बता दूं मैं, ये जो CO2 वाली नस है ये ब्लड लेके आ रही है, और ये वाली जो नस होती है ये यहाँ से यहाँ पर जुड़ी होती है, ये वाली नस यहाँ जुड़ी होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रदर्शित नहीं कर सकता क्योंकि पूरा चित्र बिगड़ जाता है। वैसे आप ऐसा भी बनाओगे तो भी सक्सेस कहलाएगा, मतलब बेटर कहलाएगा। ये वाली नस, ये नस यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। जो ये CO2 वाला ब्लड आता है ये कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी में, यहाँ से आता है और किस में जाता है? फुफ्फुस धमनी में। यहाँ पर होता है फेफड़ा। क्या होता है बेटा? फेफड़ा। फेफड़ा यानी कि लंग्स। अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो जुड़ी होती है फुफ्फुस शिरा। क्या जुड़ी होती है? फुफ्फुस शिरा। ठीक है, और एक इस तरफ जुड़ी होती है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि नाम से पता लग रहा है फुफ्फुस से है तो फुफ्फुस धमनी होगी। अब क्या होता है बच्चों कि जो फुफ्फुस धमनी होती है ये क्या करती है, ये तो ब्लड को लेकर आती है, यानी कि यहां से तो ब्लड आएगा और यहां से ब्लड जाएगा। और हमें पता है कौन सा वाला ब्लड जाता है? O2 वाला जाएगा फुफ्फुस शिरा से। और फुफ्फुस शिरा से होता हुआ ये फुफ्फुस शिरा से कहां पर आएगा? आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले के बाद ब्लड को कहां पहुंचा दिया जाता है? महाधमनी में। महाधमनी से होता हुआ ये संपूर्ण कोशिकाओं में जाता है। संपूर्ण कोशिका इस O2 का उपयोग करती है और बदले में CO2 देती है, जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। फिर ये CO2 वाला रक्त कहां पर आता है? महाशिरा में। महाशिरा से आता हुआ दाएं आलिंद से होता हुआ दाएं नीले में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद यह कौन सी नली में प्रवेश करेगा? ये करेगा फुफ्फुस धमनी में, यानी कि इस वाली नलिका में प्रवेश करेगा। फुफ्फुस धमनी से होता हुआ ये कहां पर जाता है? फेफड़े में जाता है। और फेफड़े के बाद यह बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है CO2 गैस। वहां पर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। अब आप चित्र को देख के थ्योरी दे सकते हो, जैसे मैंने दी कि भाई फेफड़े से फुफ्फुस शिरा से ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां पर पहुंचा दिया जाता है? आलिंद में, फिर नीले में, फिर नीले से होकर यह कहां जाता है? महाधमनी में। महाधमनी से संपूर्ण कोशिकाओं में जाता है, वहां O2 का दहन होता है, तत्पश्चात ऊर्जा बनती है, ATP बनती है, फिर CO2 बनती है, जिसे अशुद्ध जो ब्लड में मिलकर कहां पर जाती है? महाशिरा में। महाशिरा से होता हुआ यह दाएं आलिंद में जाता है, उसके बाद दाएं नीले में, फिर दाएं नीले से इस CO2 वाले ब्लड को कहां पर पहुंचा दिया जाता है? फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी क्या करती है? इसको फेफड़े तक पहुंचा देती है और फिर उसके बाद CO2 ब्लड से अलग हो जाती है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना बनाए ये आपसे नहीं हो पाएगा। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप इस चीज को सीख जाओगे। 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा 7th क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 11th 12th तो आप जानते ही हो, और फिर मेडिकल वालों के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब। आपका बहुत आभारी हूं मैं जो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत।